एवरी मिनिस्टर ऑफ गॉड, हर एक प्रभु का सेवक जो भी सेवकाई करते हैं दूसरों के लिए, आपको आत्मा के साथ मिलकर फ्लो करना होता है। जैसे आत्मा फ्लो करती है उसको समझ के आपको फ्लो करना होता है, उसके साथ साथ चलना होता है। सेवकाई बुद्धि से नहीं की जाती, सेवकाई आत्मा से की जाती है। हालेलुया। सो देखिए, अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है और वो 50 घरों को बिजली दे सकती है लेकिन 1000 को नहीं दे पाएगी, तो हमें क्या करना है? उससे बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाना है, 3 फेस वाला ट्रांसफॉर्मर लगाना है जो 1000 घरों को दे सके। तो वहां पर क्या बढ़ रहा है? पावर 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 पावर। द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। पवित्र आत्मा जो हम पर आता है, हमारे ऊपर आता है, वो हमें सामर्थ देते हैं। हालेलुया। जब भी हम पवित्र आत्मा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे सामर्थ से भर दो, हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है और हमें सामर्थ मिल जाती है। ये सामर्थ, दिस पावर, ये सामर्थ हमें सेवकाई करने में मदद करता है। कलीसिया के या प्रभु के बच्चों के, प्रभु की योजना जो है उसमें दूसरों को बढ़ाने में मदद करता है। हाथ रखा, चंगे हो गए, वो खुश हो गए, अरे उन्होंने मेरे प्रेयर किया, मैं चंगा हो गया, प्रभु जी धन्यवाद। तो ये जो सामर्थ दूसरों के लिए काम करता है, यही सामर्थ हमारे लिए भी काम कर सकता है। किसी को प्रेयर, किसी के लिए प्रेयर किया, वो बीमार चंगे हो गए, तो हम भी आप अपने हाथ किसी पर रखोगे, बोला ना, यू विल प्लेस योर हैंड, अपने हाथ बीमार पर रखोगे, बोला है। अगर ये शरीर बीमार है तो इस पर भी रख सकते हैं। क्वालिफिकेशन है इस शरीर को चंगा होने के लिए। अगर ये हाथ यहाँ पर रखे तो चंगा हो सकते हैं, हो सकते हैं। हालेलुया। द बिग डिफरेंस इज, बहुत बड़ा फर्क ये है, सामर्थ जो हमारे ऊपर है, वो सामर्थ जो हमारे अंदर है उससे अलग है। सामर्थ जो हमारे अंदर है वो हमारे चरित्र को बनाता है। सामर्थ जो हमारे ऊपर है वो सेवकाई को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसा प्रचार करते हैं, अरे ये क्या मिरेकल कर दिया, अंधे को आंख दे दी, लंगड़े को, ये ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी जरूरी है, जिंदगी जरूरी है, जिंदगी जरूरी है। पौलुस कहते हैं, सारी दुनिया को सुसमाचार सुन के अगर मैं ही डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब मैं ही नालायक बन गया, तो क्या फायदा? सब स्वर्ग चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और दूसरों की और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारे गलत कामों की वजह से दुखी होकर पिता से ये बोल सकते हैं कि हमें इसके पास से ले लो, क्योंकि इसके जीवन में बहुत गंदगी है, हम नहीं सह पा रहे। राइट? छोड़ के नहीं जाते, पर जाना चाहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ। ये मुंह खोलो तो गाली देते हैं, ये ऐसे करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गंदे गंदे मूवीज देखते हैं, गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं, गंदी बातों को सोचते हैं। इनके अंदर रहना मुझे बहुत गंदा लग रहा है। पिता, मुझे इसके पास से वापस ले लो। ऐसे पवित्र आत्मा हमें छोड़कर जाना पसंद करेंगे अगर हम गंदगी में जी रहे तो। लेकिन जो हमारे ऊपर आया पावर, वो हमारे लाइफ के एंड तक हमें नहीं छोड़ के जाएगा। उदाहरण ये है, जब शिमशोन के ऊपर से उसके बाल काट दिए, शिमशोन के, पावर चला गया। शिमशोन को लगा पावर चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने प्रार्थना की, प्रभु लास्ट टाइम एक बार और पावर दे दो, एक बार और पावर दे दो। उसके बाल वापस आ गए। जीवन भर जितने शत्रुओं को वो नहीं मार पाया, उतने शत्रुओं को आखिरी एक बार में मार डाला। The gifts and power of God, the gifts and calling of God is irrevocable. परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की बुलाहट वापस नहीं लेते परमेश्वर।
हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं कैसे भी जीऊं, कोई बात नहीं, मेरे पास पावर मैनिफेस्टेशन हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन यही पावर उस बंदे को खत्म कर देगा, क्योंकि ये पावर इतना भारी होता है। अगर अंदर पावर नहीं है तो ये मिट्टी का बर्तन है, इसे तोड़ देगा। पावर इस मिट्टी के बर्तन को, ऊपर अंदर नहीं है, अंदर मजबूती नहीं है, मतलब अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे, और ऊपर पावर है, तो ये पावर इस शरीर को तोड़ सकता है, क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर हमेशा तरोताजगी के साथ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैंने बताया अभी कलीसिया के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो 6 महीने हैं, इसके आने वाला साल, इट्स वंडरफुल, इट्स माइटी, इट्स ग्लोरियस फॉर द चर्च ऑफ गॉड। कलीसिया के लिए बहुत ही महिमावंत समय है, क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहे। कुछ यू नो लाइक शादी के टाइम दुल्हन को तैयार किया जाता है, हर एक छोटी छोटी बारीकियों से, बारीकियां देख देख करके ब्यूटिशियन तैयार करती है, राइट? ऐसे ही बहुत बारीकियां देख देख कर परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करने का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हियर आई एम लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, आप मेरे ऊपर काम करते रहे। आई एम योर मास्टरपीस, मैं आपका सबसे अच्छा कारीगरी हूँ, इसलिए आप मुझ पर काम करते रहे। जब ऐसे सरेंडर करते, परमेश्वर की आत्मा हम पर काम करेगी। बट बहुत सारे प्रभु के बच्चों के जीवन जो है इस वक्त ऐसे हैं जैसे शहर है बिना शहरपना के। शहर तो है, शहर बनाई गई है, शहरपना दृढ़ नहीं है। बाइबल बताती है, नाहूम की किताब 3 अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। नाहूम की किताब 3 अध्याय 14 वचन। ध्यान से सुनना, हर एक संदेश जो मैं बोल रही हूँ प्रोफेटिक है, भविष्य सूचक संदेश है। अगर आप सुने समझे और अंदर अपने जीवन में रखे, तो आपके जीवन में निश्चित बहुत तेजी के साथ फल आएगा। नाहूम चैप्टर 3 वर्स 14। घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और घड़ों को अधिक दृढ़ कर, कीचड़ में आकर गारा लताड़ और भट्टे को बस घड़ों को अधिक दृढ़ कर, ये है आज हमारा टॉपिक। फोर्टिफाई योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, गढ़ों को अधिक दृढ़ कर। अगर हमारे चारों ओर हमारे गढ़ दृढ़ नहीं हैं, तो शत्रु को बहुत आसानी से मौका मिलेगा हमारे जीवन को तोड़ फोड़ करके फेंकने का। लेकिन अगर हमारे चारों ओर गढ़ों को हमने दृढ़ कर रखा है, तो वी आर सेफ, हम बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लूका का सुसमाचार, लूका में बाद में आएंगे। मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 43 to 45। 43, Matthew chapter 12 words 43 and 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ओके, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को छोड़कर जाती है, एक दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को छोड़ के जाने को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का उद्धार हो गया, यीशु में आ गए, यीशु को अपना लिया, प्रभु के बच्चे बन गए, और उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो उनको छोड़ के चली गई, राइट? तो जब दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाती है, क्या करती है? कहाँ घूमती है? पढ़ो।
कहाँ घूमती तो है? सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। अभी इसके अंदर बड़ा विश्राम था, आराम से बैठे हुए थे, मजे कर रहे थे, इसको लूट रहे थे। बाइबल बताती यूहन्ना 10 उसके 10 में कि शैतान आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए। तो ये बैठा हुआ था उस इंसान के जीवन में, चोरी, नाश, घात कर रहा था। उसका जो खाना होता है ना वही है, इसकी शांति खा लूं, इसकी सेहत खा लूं, इसकी खुशी खा लूं, इसके बच्चे खा लूं, इसके पैसे खा लूं, इसकी गाड़ी खा लूं, इसके जीवन में जो भी भलाई है सब चोरी करना, नाश करना, घात करना। वो दुष्ट आत्मा आराम से वहां बैठ के सब कर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन एक अभिषिक्त आए, एक अभिषेक आया और उस शैतान को बाहर कर दिया। शैतान बाहर निकल गया और इसका जीवन साफ हो गया। तो दुष्ट आत्मा क्या की, सारे सूखे जगहों पर घूमती घूमती आई और जब उसको कहीं पर भी विश्राम नहीं मिला तो वापस अपने पहले घर को ढूंढ के आ गए। और पहले घर को ढूंढ के आई, देखा वाह साफ सुथरा, बड़ा सुंदर। और साफ कौन? परमेश्वर की आत्मा ने उसको साफ किया, परमेश्वर के वचन ने उसे साफ किया, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने वचन दे देकर उसको साफ किया और उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। जब अच्छा हो गया तो दुष्ट आत्मा ने देखा, अच्छा ये बहुत सुंदर लग रहा है, अब अकेले नहीं रहूंगा मैं इसके अंदर, अब इसके अंदर रहने के लिए और को बुला के लाता हूँ। वापस जाता है, 7 अपने से भी ज्यादा सामर्थी दृढ़ 7 को लेकर आता है। अब 8 हो गए, अब 8 आकर के उसके अंदर रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है धर्मी जन परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे, धर्मी जन परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर का भवन एक उपवन की तरह है, एक बगीचे की तरह है, जिसमें वो पौधे को, छोटा सा पौध होता है, छोटा सा पौधा। अगर एक देखिए, जब हम अगर आपने किसानी की है तो आपको पता है कि जब हम पौधों को रोपते हैं और लगाते हैं, छोटी 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 उसमें से वो आती है, क्या है, अंकुरित होकर आता है, तो उसे एक चिड़िया भी आकर के चोंच मारेगी तो वो मर जाएगा। बारिश के पानी में अगर वो मिट्टी के अंदर धंस गया, कीचड़ के अंदर थोड़ी देर, तो वो सड़ जाएगा। हालेलुया। कोई चूहा आकर के उसको काट गया तो वो मर जाएगा। तो किसान क्या करता है? किसान को पता होता है कि बीज बोने से पहले जमीन के साथ मुझे क्या करना है, बीज बोने के बाद जमीन के साथ क्या करना है। ये छोटे छोटे पौधे, इन्हें मरे बिना कैसे बचाना है। सही बात है। छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए ना, कुत्ते लेके जा सकते हैं, कुत्ते खींच के लेके जा सकते हैं, काट के मार डाल सकते हैं, करते नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ या हिमाचल के कहीं पर एक बुजुर्ग 80 साल की महिला को 2 रॉटवीलर ने काट काट के, मतलब वो वॉकिंग के लिए गई थी, वहां पे उनको मार डाला, लहूलुहान कर दिया, मर गई बुजुर्ग महिला। कितनी बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष जो चल नहीं पाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो चल नहीं पाते, अपना बोल नहीं पाते, खा नहीं पाते। अगर कोई उन्हें पकड़ने आए, उनको हानि पहुंचाने आए तो वो चिल्लाकर बोल भी नहीं पाते। कितनी ऐसी मौतें होती है। ऐसे तो भरपूर मौतें होनी चाहिए, होती क्यों नहीं है? क्योंकि ये बच्चे और ये बुजुर्ग किसी की निगरानी में होते हैं घर के अंदर। इसलिए जब भी एक आत्मिक व्यक्ति यानी एक संसारिक व्यक्ति आत्मा में पैदा होता है, परमेश्वर उसको अपने भवन के अंदर रोपते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और किसान को पता होता है कि कोई भी चिड़िया आके इसको चुगना नहीं चाहिए, कोई भी चिड़िया आके इस पे चोंच मारना नहीं चाहिए, कोई भी चूहा आके इसको खराब नहीं करना चाहिए। सिर्फ चूहा नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े जानवर होते हैं जो खेती को खराब कर सकते हैं। उसे नहीं खराब करने के लिए और फलवंत होकर फल काटने तक किसान उसकी देखभाल और रखवाली करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को अपने भवन के अंदर इसी प्रकार रोपता है, इसी प्रकार देखभाल करता है। पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते मैंने, शायद पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि परमेश्वर कुछ लोगों को एस्तेर की तरह, एस्तेर के अभिषेक के साथ एस्तेर की तरह उठाने जा रहे हैं। एस्तेर ऐसे ही नहीं उठी है। एस्तेर हैड अ मेंटर। एस्तेर के पास एक मेंटर थे जो एस्तेर को निरंतर बताते रहते थे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे मत करो।
एस्तर के मेंटर राजमहल के अंदर नहीं रहते थे। एस्तर के मेंटर संपन्नता में नहीं रहते थे। वो राजा के मेज से भोजन नहीं खाते थे। वो नगर के द्वार पर बैठते थे। साधारण से एक आदमी नगर के द्वार पर बैठे, देखने में कोई ग्लैमर नहीं, देखने में कोई महिमा नहीं, बट ही वॉज फेमस ऑन द कॉरिडोर्स ऑफ हेवन। स्वर्ग के दरवाजे, स्वर्ग के रास्तों में वो परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। उनके एक हूं करने से परमेश्वर की आत्मा खड़ी हो जाती। उनके एक हूं करने से स्वर्गदूत खड़े हो, क्या करना है, क्या करना है, बताओ क्या करना है, क्या बोलना चाहते हो आप? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। एवरीबॉडी शुड हैव अ मेंटर। हर एक के पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनको परमेश्वर के भवन के अंदर रोप सके, खाद पानी डाल सके। हालेलुया। ये बोलते समय एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर की कलीसिया रोपे जाने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ाने के लिए है, परमेश्वर की कलीसिया संपन्नता में लाने के लिए। परमेश्वर की कलीसिया ऐसा है कि आपने देखा होगा, जो मदर्स को देखा होगा, मम्मी लोग, मेरी मम्मी तो ऐसी थी, क्योंकि पापा हमें इतने ज़्यादा जगह ट्रांसफ़र ले जाते थे और ऐसे ऐसे जगह ले जाते थे कि कुछ मत पूछो। कभी उधमपुर, कभी जम्मू कश्मीर, ऐसे ऐसे जगह। और जब ऑन द वे हम जाते थे, 3 दिन की यात्रा होती है, तो एयरफोर्स के गाड़ियों में हमें लेके जाते थे। एक जगह के बाद फिर ट्रेन नहीं है, तो एयरफोर्स की गाड़ियों में लेके जाते थे और रात को एक जगह हमें कैंपिंग करना होता था। वहाँ हर रोज सब लोग रुक जाएंगे, कैंपिंग होता था और वहाँ बहुत बड़ा मेस होता था, वहाँ खाना बनता था और जितने 200-300 लोग आए हैं ट्रकों में, उन सब के लिए खाना दिया जाता था। एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे जो मकान होते थे, उन मकानों में जो बेड्स होते थे, उसमें इतने खटमल होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई वैसे देखभाल नहीं करता, तो इतने खटमल होते हैं, मच्छर होते हैं, क्या क्या होता है। और कभी कभी वहाँ बत्ती चली जाती है, तो जैसे अभी कल्पना हवा कर रही है, वैसे मेरी मम्मी पूरी रात हमें हवा करती रहती थी। मैं ये कैसे कर पा रही है? और अगर हवा बंद हो गई, मम्मी हवा हवा हवा, मच्छर को नहीं काटने देगी, खटमल को नहीं काटने देगी। हालेलुया। ऐसे ही होते परमेश्वर अपने भवन के अंदर हमें रोपते, हमारी देखभाल करते, हमें पालते हैं, किसी मक्खी, मच्छर, खटमल को भी काटने नहीं देंगे। हालेलुया। हमारी पूरी देखभाल करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसको वस्त्र की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसको सेहत में कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसको जो पसंद है वो खाना इसे खिलाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुझे कई बार प्रभु ने ऐसे दिखाया कि तुझे अद्भुत अद्भुत देशों में ले जाऊंगा और अद्भुत अद्भुत खाना खिलाऊंगा। और मुझे दिखता था वो, ऐसे मुझे दर्शन में दिखता था कि कितनी दूर तक मेज सजा हुआ, कितनी दूर तक, और एक मेज नहीं, कितने सारे मेज सजे हुए हैं। ऐसे ऐसे खाने के पकवान जो मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता भी नहीं इसके नाम क्या होते हैं। हालेलुया। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं, विश्वास करने वाले से कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको दिखाएंगे, परमेश्वर आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या करने की इच्छा है। जैसे अभी हमने सुना, माँ के कोख में आने से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए उद्देश्य रखा है, और वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु, जब हम नया जन्म पाते हैं प्रभु में, तो हमें कलीसिया के अंदर रोपते हैं। कलीसिया के अंदर आप सुरक्षित हो। हालेलुया। बहुत बड़ा जब बाढ़ भेजा, बारिश भेजा, 40 दिन 40 रात, उसके बाद पूरी पृथ्वी पानी से भर गई, लेकिन जिसको बचने के लिए चुना था उसके बाल भी गीले नहीं हुए। कहां थे वो? कहां थे? कहां थे? नोआ के नाव के अंदर, नोआ के नाव के अंदर थे, जिसको परमेश्वर ने बचाने के लिए चुना था। बोला अंदर घुसो, अंदर घुसो, दरवाजा खुद लॉक कर दिया। कई बार हम लॉक दरवाजे के अंदर नहीं रह पाते, ना 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 ना, खोलो खोलो, मुझे कूदना है बाहर, मुझे ये क्यों मना किया, मुझे वो क्यों मना किया। हालेलुया। एक दिन खुलेगा दरवाजा,
एक दिन खुलेगा, पानी नीचे जाएगा, एक नई दुनिया होगी, आप उस नई दुनिया के मालिक होंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, खुलने दो दरवाजा। हालेलुया, हालेलुया। सो वी आर सेफ इनसाइड द हाउस। घर के अंदर हम सुरक्षित हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था? फोर्टिफाई योर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। अपनी शहरपनाह को दृढ़ करो। आप परमेश्वर के भवन के अंदर सुरक्षित हो। भालू आएगा, दाऊद देख लेगा। शेर आएगा, दाऊद देख लेगा। गोलियत आएगा, दाऊद देख लेगा। शाऊल आएगा, दाऊद देख लेगा। कहने का मतलब चरवाहा देख लेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहां जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ मेंटर देख लेंगे। उनके ओ मेरा मेंटर, नो नो नो, उनको वहां पर प्रभु ने ऐसे नहीं खड़ा किया, सारे अस्त्र शस्त्र देकर खड़ा किया है। उनको पता है कहां पर कब वार करना है, कब डक करना है, कब कूदना है, कब नीचे बैठना है, कब अपने आप को बचाना है, कब भेड़ों को बचाना है, कैसे बचाना है। जब आप भवन के अंदर हो, आप सुरक्षित हो। कोई कुत्ता आपको लेके नहीं जाएगा, कोई शेर आप पर आक्रमण नहीं करेगा। इसीलिए भवन में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है। खिड़कियों में ग्रिल भी लगा होता है, दरवाजे भी डबल डोर होते हैं, ताकि कोई भी कैसे भी आके हमारे भेड़, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हानि ना पहुंचा पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जरा मामा माना शांतालय बारिया से ठेले रे बाबा बाना रे बाबा माना मा। इसीलिए मैं कहती हूँ मेंटर से कनेक्टेड रहो, मेंटर से कनेक्टेड रहो, अपने मेंटर से कनेक्टेड रहो, ताकि मेंटर देखे कोई मक्खी आए तो उड़ा दे, कोई मच्छर आए तो उड़ा दे, कोई खटमल आए तो उसे मार दे, आपको सुरक्षित रखे, आपको टोटली सुरक्षित रखे। कुछ लोग सोचते हैं हम खुद कर लेंगे, हम खुद प्रार्थना कर लेंगे, हम खुद ना ना ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसे नहीं होता है काम। अगर मैं पापा से बोलूं तो पापा को लगेगा पापा ने किया, सारा क्रेडिट पापा ले जाएंगे, इसलिए मैं पापा को नहीं बोलूंगा, खुद करूंगा। नहीं होता है। पापा को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, पापा आपकी सुरक्षा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनसाइड द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में आप सुरक्षित हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लूका उसका 14:31 से 31 and 32, ध्यान से पढ़ना, इसको समझना। लूक चैप्टर 14। सबसे पहले मैंने बोला कलीसिया के अंदर प्रभु रोपते हैं, और दूसरा मैंने बोला एक मेंटर को रखते हैं आपके लिए। मेंटर, देयर शुड बी अ मेंटर, जिनसे आप पूछ कर काम करो, ताकि वो गलतियां जो उन्होंने की वो गलती आप रिपीट मत करो। उन्होंने गलती करके 10 साल में सफलता पाई है, आप उनकी गलतियां रिपीट मत करो और 1 साल में सफल हो जाओ। हालेलुया। वाइचे मने पढ़ो लूक 14:31 and 32। अब ध्यान से सुनो। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? हाँ। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। यस। ऐसा कौन राजा जो युद्ध करने जा रहा है, वहां से 20,000 सैनिक आ रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 10,000 है, उसे पता है मैं तो हार ही जाऊंगा, तो वो क्या करेगा? युद्ध करेगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं हार जाऊंगा, ये मेरे 10,000 भी मर जाएंगे। राइट? तो जब भी हम एक आत्मिक चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें अपना इवैल्यूएशन करना, अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। क्या मैं इसे पार कर पाऊंगा या नहीं? हालेलुया। इसके लिए हमें स्ट्रैटेजीज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज होने चाहिए जो हमें ये बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे कुछ बातें हमारे जीवन में साइकिल की तरह रिपीट होती है। थर्सडे के दिन ही लड़ाई होगी, मंडे के दिन ही एक्सीडेंट होगा,
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, अभी नहीं है वो, अभी वो वाली समस्या उतनी नहीं है। हर थर्सडे उल्टी होता है, हर थर्सडे उल्टी होता है, हर थर्सडे को उल्टी होती है। तो मुझे जब कॉल करके प्रेयर कर दो उल्टी हो रही है, मैंने कहा अरे हर थर्सडे होती है, हर थर्सडे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। हर थर्सडे या तो कहीं उसके लिए कुछ चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, उसका नुकसान हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। साइकिल रिपीट होता है। अभी अपना अपना जीवन थोड़ा जांच के देखिए, साइकिल रिपीट होता है। हर 2 महीने बाद एक घटना है वो रिपीट होती है, हर 3 साल बाद एक घटना रिपीट होती है। साइकिल रिपीट हो रहा है। शैतान का स्ट्रैटेजी है कि किसी तरीके से इसको मैं असफल कर दूं। आप अपना अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर शैतान ने ऐसा बनाया है तो मैं अपना अलग बनाऊंगा, इससे 1 कदम आगे रहूंगा, इससे 10 कदम आगे रहूंगा, इससे 100 कदम आगे रहूंगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक मेंटर चाहिए जो आपको समझा सके हाउ टू मूव, हालेलुया, हाउ टू मेक मूव्स। थैंक यू लॉर्ड जीसस, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। एफेसियों 6:11, एफेसियों 6:11 हम पढ़ते हैं, पढ़ो बेटा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने शैतान की युक्तियों के सामने। शैतान के पास अब हथियार नहीं है, शैतान के पास युक्तियां हैं, प्लान्स है, योजनाएं हैं। अगर हमें शैतान की योजनाएं पहले से पता चल जाए तो उन योजनाओं को असफल करना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान की योजनाएं कई बार हमें क्यों समझ नहीं आती है, उसका कारण है कि हम आत्मा में नहीं चल रहे और शरीर की बातों में चल रहे हैं। फिर पढ़ेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय 19 वचन, 16 से पढ़ेंगे, 16 से 26। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, यस, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसा को किसी रीति में पूरी मत करो। और आत्मा का काम क्या है? 5 का 16 से लेकर 26। 16 पढ़ो बेटा। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, राइट, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। yes. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, अब रुको। शरीर के काम आत्मा के काम और आत्मा के काम शरीर के कामों का विरोध करता है। तो जब आदमी शरीर के कामों के अनुसार चलता है तो आत्मा के काम पूरे नहीं कर पाता। इन अदर वर्ड्स, जब आत्मा के काम पूरा करता है तो शरीर के काम पूरे नहीं कर पाता। मजेदार है कि नहीं? आत्मा में चलोगे तो शरीर के काम पूरे नहीं करोगे। और शरीर के काम क्या क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और इनके जैसे और बहुत सारे काम हैं जो शरीर के कामों में आता है। इसका मतलब जैसे आप खुद सोच के देखिए, इनमें से कुछ आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो आत्मा का फल, आत्मा के बातें काम नहीं कर रही, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा। शरीर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा। जब पवित्र आत्मा, अभी ध्यान से सुना, जब पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा, क्रोध आता है, फिर झगड़ा होता है, फिर गाली गलौज होता है, फिर रोना होता है, फिर 2-3 दिन बात नहीं करना होता है, फिर खाना नहीं खाना होता है, फिर खाना नहीं बनाना होता है।
गुस्सा आता है, फिर और गुस्सा आता है, फिर नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं, मुझे किसी से तो फोन करके बताना पड़ेगा, फिर चुगली हो जाती है। मेरे भाई को क्यों बोला, मेरी बहन को क्यों बोला, मेरे बच्चे को क्यों बोला। कुछ लोग तो ऐसे, मुझे लग रहा था, ठीक है मुझे लग रहा था दीदी आज मुझसे बड़े गुस्से में, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। नहीं नहीं नहीं, उनकी आंखें देखी, आंखें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मुझसे आके पूछते भी है, बेचारे बड़े सीधे हैं, दिल के साफ हैं, दीदी आप हमसे गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं क्यों आपसे गुस्सा हूं? So all these things, है ना? और भी है, और भी है। पति कहीं और गया होगा काम पे और सोच रहे हैं अभी किसी के साथ कॉफी पीने के लिए कहीं बैठा है, उसको पकाते हुए इतना अच्छा लगता है अंदर, वो जो गुस्सा आ रहा है ना, वो जो आज आने दो, 5 कब बजेंगे, आज छोड़ूंगी नहीं मैंने, इनकी मम्मी ने ऐसे बोला, आज आने दो, इन पे उतारूंगी सब कुछ। एंजॉइंग लाइफ लाइक दिस, ऐसे जीवन का आनंद उठा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। दुख का आनंद उठा रहे, कष्ट का आनंद उठा रहे, चुगली का आनंद उठा रहे, एक दूसरे के बुराई करते हुए आनंद उठा रहे। यू आर लिविंग इन फ्लैश, आप शरीर में जीवन जी रहे हो, आत्मा में जीवन नहीं जी रहे हो। जब आत्मा में जीवन नहीं जी रहे हो तो आत्मा के काम प्रकट नहीं होंगे। इसका मतलब जब शरीर में जी रहे हो तो चोरी करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला बड़े मजे ले रहा है, आपके लूट रहा है, वो आपके दिमाग का खा रहा है। वो आप जितनी आप डाउन जाओगे उतना वो प्रबल होता जाएगा। चोरी करने, नाश करने, घात करने वाले को आपने मेहमान बनाकर अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने घर के अंदर बिठा रखा है। तब पता चला स्किन एलर्जी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही, समझो। स्किन एलर्जी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बाल झड़ने की समस्या, सुबह उठती समय उल्टी उल्टी सा लगता है, शरीर में बड़ी कमजोरी है, नींद नहीं आती लेकिन फिर भी सुस्ती सुस्ती सा लगता है, ऐसे चलो 2 घंटे सो के आराम आ जाएगा ना, 2 घंटे सो भी नहीं पा रहे, आराम भी नहीं मिल रहा, दिमाग सुस्त है पूरी तरह, शरीर कमजोर होता जा रहा है, बीमारियों का डेरा बन रहा है, आर्थराइटिस आ गई, शरीर के हड्डी हड्डी जोड़े जोड़े में आकर आक्रमण कर रही है। कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रही। मरालामा शेठेलेमा सोखो रोलामा, आंखें कमजोर होती जा रही है, घर के अंदर बरकत नहीं आ रही, पैसे के लिए मेहनत करते, पैसे हमसे दूर दूर भागती जा रही है। परमेश्वर के बच्चे पैसों में, सेहत में, शांति में, सब में प्रबल होने चाहिए। हालेलुया। तुम आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की इच्छा को पूरी मत करो। हालेलुया। सो रोज सुबह उठ करके अपने बैटरी चार्ज करना है परमेश्वर के सामने। थोड़ी देर पहले जैसे नीरज बोल रहा था कि सुबह उठ के परमेश्वर के चेहरे को देखना है और परमेश्वर से कहना, लॉर्ड चार्ज मी, चार्ज मी, चार्ज मी, चार्ज मी, आई वांट टू सर्व यू, आई वांट टू लव यू, आई वांट टू लव यू। मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आपको बताऊं इतना मुश्किल नहीं है आत्मा में चलना, इतना मुश्किल नहीं है आत्मा में चलना। आत्मा में चलना बहुत आसान है क्योंकि चलाने वाला पवित्र आत्मा, हमें सिर्फ सरेंडर करना है। हालेलुया। मैं बताऊं आत्मा में चलना और सेवा करना इतना आसान है। हम राजस्थान में एक जगह गए थे और वो पूरा अंदर अलग ही है। वो क्या है जोश, वो हाँ चौकी धानी
कोई गया चौकीधानी? गए हो? आप भी गए हो चौकीधानी? और कोई गया? बहुत अच्छी जगह है ना। तो हम अंदर गए, बहुत कुछ हमें देखने को, बहुत सुंदर सुंदर चीजें मिला। वहां पर ना एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, तो वो ऐसे बुला रहा था, आप भी आ जाओ, आप भी बनाओ, आप भी आ जाओ। तो हमें कुछ पैसे देने और हम भी मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं उसमें। तो मैं गई, मैंने कहा मुझे भी बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाथ दो। मेरे दोनों हाथ सामने बैठे हुए कुम्हार के हाथों में, कुम्हार ने नीचे दोनों हाथ रखे, मेरा हाथ पकड़ा और बोला अब अपने हाथ को पूरा ढीला छोड़ दो, पूरा ढीला छोड़ो। मैं ठीक है। तो जैसे उसमें फिर ढीला छोड़ दिया। किया था आपने? आपने किया था? किया था? मिट्टी का बर्तन बनाया था? हाँ। तो एकदम हाथ ढीला छोड़ा, मेरे हाथ को कुम्हार के हाथ ने कंट्रोल किया, इतना मस्त छोटा सा एक घड़ा बना के मुझे दे दिया। ऐसे लग रहा था मैंने घड़ा बनाया है, लेकिन बनाया किसने था? कुम्हार ने। प्रभु भी ऐसे कहते हैं, अपने आप को बस मेरे हाथ में सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, मैं कर लूंगा काम। समस्या तब आती है जब हम सरेंडर नहीं कर पाते, जब हमें लगता है कि हमारी योजना उसकी योजना, हमें प्रभु प्लीज यू अंडरस्टैंड, यू नो माय प्रॉब्लम, यू नो आई एम सफरिंग, लॉर्ड गिव मी 5 लाख रुपीस। प्रभु कहते हैं आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग 5 करोड़ रुपीस आउट ऑफ यू। तुम्हारे अंदर से 5 करोड़ आने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम 5 लाख के लिए मुझे दबा रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी, अभी ये वचन सबको याद होना चाहिए, सभी को। गलातियों उसका 5, उसका 16 से लेकर 26, सब लोग घर जाके पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5, 16 से 26 पढ़ेंगे, ओके। और रोज अपने जीवन को जांचेंगे, मैं आत्मा में चल रहा हूँ या शरीर में चल रहा हूँ। शरीर में चल रहा हूँ तो चोरी करने वाला पक्का बैठा हुआ है घर के अंदर, दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर, चुराएगा हमारी चीजों को, बर्बाद करेगा हमारे जीवन को। हमें नहीं चाहिए। जस्ट लीन ऑन गॉड। कितना आसान है प्रभु पर आश्रित होना। प्रभु पर आश्रित होना उतना आसान है जितना महिलाएं और पुरुष भी ब्यूटी पार्लर जाकर अपने ब्यूटिशियन के सामने कुर्सी में ऐसे बैठ जाते ना, हाँ, फिर कहते आंखें बंद करो, पट्टी बांधते, फिर गले में पता नहीं कहाँ बांधते, फिर वो काम शुरू करते। आप एक बार भी नहीं बोलते एक बार क्रीम दिखाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गोरे होने के लिए काला हो जाऊं, है? ऐसे होता है। प्रभु पर आश्रित होना इतना आसान है कि बस में चढ़े और बैठ गए सीट में, बस अब जब उतरना होगा तब सोचेंगे। फ्लाइट में चढ़े, सीट की पेटी बांधो भाई। हम नहीं पूछते कि पायलट के पास सर्टिफिकेट है या नहीं, पूछते हैं पायलट का एक बार चेहरा देख ले, सही आदमी है या उसका दिमाग ठनका हुआ है ना। डू वी डू दैट? हम करते, हम बस टिकट लिए बैठ गए, राइट? अभी ये कुर्सियों में देखो सब बैठे हुए हैं, बैठने से पहले 10 बार कुर्सी उठा के ठोक के नहीं देखा कि गिर जाएंगे या बैठे रहेंगे, कहीं ऐसे ना हो बैठते ही गिर जाए। देखा था हमने? नहीं, आराम से जाके बैठ गए। इतना आसान है प्रभु के हाथों में अपने जीवन को देना। He is so faithful। परमेश्वर इतने विश्वास योग्य है। आंखों को बंद करे, इन वचनों को अंदर जाने दे। I will walk according to the Spirit। मैं आत्मा में चलूंगा, शरीर में नहीं चलूंगा। Because in Him, मसीह में मैं सुरक्षित हूँ, मसीह में मैं सामर्थ्य हूँ, मसीह में मैं बलशाली हूँ, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खड़े हो जाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। आप अपने आप को बोले मैं सौभाग्यशाली हूँ। सृष्टिकर्ता मेरे पिता हैं, सृष्टिकर्ता मेरे पिता हैं। दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी मुझे नहीं भूलेंगे, परमेश्वर मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाथों को उठाएं, अपने आप को समर्पित करें और कहिए प्रभु जी धन्यवाद, मेरे पिता हैं इसलिए धन्यवाद, मेरे रखवाले इसलिए धन्यवाद, मुझे अपने भवन में रोपा है इसलिए धन्यवाद। आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना,
ये हृदय समझ भी नहीं पाया। ऐसे अद्भुत बातें पिता आपने मेरे लिए तैयार की है, इसलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे।